Student, today I explain you image formation by concave mirror. कॉनकेव मिरर में इमेज का बनना यहाँ पे हम आप स्टडी करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल there are various positions, approximately 6 positions by which the images are formed by the concave mirror. तो इस कंडीशन में हम 6 केसेस का स्टडी करेंगे. तो फर्स्ट केस इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी. इन्फिनिटी मीन्स अनंत पे, मतलब यू कैन नॉट इमेजिन कि ऑब्जेक्ट जब अनंत पे हो तो इमेज कैसा बनेगा. तो सपोज ऑब्जेक्ट जब अनंत पे होगा तो ये लाइट रेज आपकी पैरेलल आएंगी और ये पैरेलल आने के बाद क्या होता है, स्ट्राइक करेंगी सरफेस से, मिरर के सरफेस से, और यहाँ पे फोकस से होके पास होंगी. और जब ये फोकस से होके पास होंगी तो नेचुरली ये पॉइंट साइज का इमेज बनाएंगी. ओके, तो आपका इमेज की जो कंडीशन है वो क्या होगा, पॉइंट साइज कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा, उल्टा बनेगा ये इमेज. ओके, पॉइंट साइज होगा तो नेचुरली हाईली डिमिनिश्ड यानी बहुत ही छोटा बनेगा. और कहाँ पे बनेगा, एट द फोकस, फोकस पे ये इमेज बनेगा. तो इन सम बुक दिस टाइप ऑफ रे डायग्राम इज गिवन एंड इन सब बुक्स there are a different type of ray diagram. So let us see another diagram. So when any object is on F, the light rays coming, any object is on infinity. So when the light rays coming and it passes through the focus, after striking the मिरर सरफेस इस इट बिकम पैरेलल. क्या होगी, मिरर के सरफेस से स्ट्राइक करेगी और ये पैरेलल हो जाएगी. दूसरा आपका जो यहाँ पे सेंटर आर्क कर्वेचर से एक रेस पास करेगी जो कि पैरेलल होगा और वो अपने इधर से पास करेगी और यहाँ से वापस हो जाएगी. तो यहाँ पे जहाँ पे ये कोइंसाइड पॉइंट है, जहाँ पे ये एक दूसरे के क्रॉस कर रही हैं, यहाँ पे आपको इमेज बनता हुआ दिखेगा. बट ये इमेज जितना बड़ा मैं दिखा रहा हूँ इतना बड़ा नहीं बनेगा, ये पॉइंट से इसका होगा, इट विल बी वेरी स्मॉल. ये सिर्फ आपके समझने के लिए है, बट इट इज़ द एक्चुअल फॉर्मेशन ऑफ द इमेज. बी कंडीशन इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज between infinity and C. C means center of curvature. तो जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिड में होगा, बीच में होगा, तो आपका इमेज फॉर्मेशन किस तरह का होगा. सो दिस इज द पोल, this is the focus, this is center of curvature. The distance will be equal between CF and FP. Okay, and let us see the object is here. Okay, so one ray diagram comes parallel to the principal axis and after striking to the focus it रिटर्न्स थ्रू द फोकस. ये पैरेलल एक्सिस के थ्रू जाएगा और फोकस से होके पास होगा. अनदर रेस गोज फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इट आल्सो रिटर्न द सेम पाथ एंड द इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज दिस. तो दिस इज द इमेज आई. This you can say it is O, object, and it is image. Okay, this is object, this is image. So what is the condition of the image? Image is real. Real means you can take
this image on the screen already inverted है यानी उल्टा, smaller than the object, okay, and when it is formed between C and F, करेक्ट। तो जब भी हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मॉडल में होगा तो क्या होगा, ये जो इमेज बनेगा वो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के मिड में बनेगा। Our next condition is when object is at C. It means when the object is at the center of curvature. So this is the condition. One rays goes parallel to the principal axis and after striking it returns through the focus. Another rays goes through the focus, okay, and it also after striking this it becomes parallel, और पैरेलल होगा तो ये आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द इमेज, okay. So what are you saying when the object is at C, कि जब ये ऑब्जेक्ट C इट मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो एक रेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा, फोकस से होके पास होगा, दूसरा फोकस से पास होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, दोनों एक पॉइंट पे स्ट्राइक करेंगे और जब उसको हम ड्रॉ करेंगे, इमेज को ड्रॉ करेंगे तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, उसका साइज सेम होगा and the size of the image is same to the object position at the center of curvature, okay. So what is the condition? Real, image is real, inverted it means उल्टा बनेगा, size equal to the object, equal to the object and image is formed at C, okay.